डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगी, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी तरह की व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे न सिर्फ वेनेजुएला की सरकार बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति अमेरिका को 3 से लेकर 4 करोड़ बैरल तक प्रतिबंधित कच्चा तेल सौंपेगी। ये तेल मुफ्त नहीं होगा बल्कि बाजार भाव पर बेचा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तेल से मिलने वाली कमाई पर पूरा नियंत्रण ट्रंप प्रशासन का होगा। यानी तेल वेनेजुएला का, बिक्री अमेरिका की और पैसा वहीं खर्च होगा जहां ट्रंप चाहेंगे। आज के रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 4 करोड़ बैरल कच्चे तेल की कीमत करीब 35,000 करोड़ रुपए बैठती है। ट्रंप का दावा है कि इस रकम का इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के फायदे के लिए किया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब पैसा ट्रंप के हाथ में होगा तो यह फैसला कौन करेगा कि फायदा किसे मिलेगा, वेनेजुएला की आम गरीब लोगों को या फिर वॉशिंगटन में बैठे पावर कॉरिडोर्स को। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर खुद लिखकर यह ऐलान किया है कि उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को साफ निर्देश दे दिए हैं कि इस योजना को तुरंत लागू किया जाए। और योजना ये है कि तेल को स्टोरेज जहाजों में भरकर सीधे अमेरिका के बंदरगाहों तक ले जाया जाएगा। मतलब वेनेजुएला की जमीन से निकला तेल पहले से तय मंजिल पर जाएगा और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूरी कहानी 2 जनवरी से शुरू होती है जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधी सैन्य कार्रवाई की थी। रात के वक्त अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया और अमेरिका ले आए। इस कार्रवाई के बाद ट्रंप ने तुरंत वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डोल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाए जाने का समर्थन दे दिया। दुनिया को यह संदेश दे दिया कि वेनेजुएला में नया युग शुरू हो चुका है। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला की पूरी तरह खराब हो चुकी तेल ढांचे को ठीक करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला के पास तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम इतना बर्बाद हो चुका है कि देश खुद अपना तेल निकाल नहीं पा रहा। अमेरिका वहां जाकर कुएं, रिफाइनरी और पाइपलाइन ठीक करेगा और वेनेजुएला दोबारा तेल से कमाई शुरू करेगा, लेकिन अमेरिकी निगरानी में। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि अब तेल बेचने वाला देश भी बन चुका है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला का तेल निकालकर सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी जो है तेल सप्लाई करेगा। मतलब वेनेजुएला का तेल अब ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी लेबल के साथ जाएगा। इससे पहले ट्रंप पत्रकारों से बातचीत में ये साफ कह चुके थे कि उन्हें डोल्सी रोड्रिग्स के जरिए वेनेजुएला तक पूरी पहुंच चाहिए। उन्होंने वेनेजुएला को मरा हुआ देश बताया और कहा कि उसे दोबारा खड़ा करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस दोबारा खड़ा करने की शर्त यह है कि तेल समेत देश की हर अहम चीज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल हो। ट्रंप का एक और बड़ा दावा है कि वेनेजुएला में अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकार अवैध तरीके से छीन लिए गए थे। असल में 1976 में राष्ट्रपति कार्लोस आंद्रेस पेरेस के समय वेनेजुएला सरकार ने पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका मतलब यह है कि एक्सोन मोबिल और गल्फ ऑयल जैसी अमेरिकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके कुएं, रिफाइनरी और संपत्तियां वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA के पास चली गई। यह राष्ट्रीयकरण कानूनी तरीके से हुआ था और कंपनियों को मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन कई अमेरिकी कंपनियां इस फैसले से नाखुश नजर आई। दशकों तक अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर को विकसित किया था, इसलिए आज भी कुछ अमेरिकी नेता इस तेल को अपनी विरासत मानते हैं। ट्रंप की भाषा में यह सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पुराना हिसाब किताब है। आज जब अमेरिका के जो है तरफ से सैन्य कार्रवाई कर मदुरो को सत्ता से हटा दिया गया है तो ट्रंप इसे लोकतंत्र बहाल करने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं।
ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मदुरो ड्रग्स और हथियार तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इसी वजह से उन्हें न्यूयॉर्क ले जाकर डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कार्रवाई इस वक्त चल रही है। इस मामले में मदुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी आरोपी बनाया गया है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि फ्लोरेस पर जो है अपहरण और हत्याओं के आदेश देने के आरोप हैं। इस पूरी कार्रवाई के बाद लैटिन अमेरिका के कई देशों में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि कई देश इसे सीधा दखल अंदाजी और रजीम चेंज का उदाहरण मान रहे हैं। आज सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है। आज असली सवाल ये है कि जब किसी देश के पास तेल होता है तो लोकतंत्र की परिभाषा कौन तय करता है। आज वेनेजुएला है तो कल कोई और देश हो सकता है। तेल की राजनीति हमेशा ये दिखाती आई है कि जहां तेल होता है वहां सिर्फ सरकारें नहीं बदलती, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति चलती है। और ट्रंप के इस ऐलान ने एक बार फिर इस सच्चाई को दुनिया के सामने रख दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दुनिया की हर तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ।